वेलकम बैक, खुश आमदीद एक दफ़ा फिर। हसीब खान जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पे एंकर के लिए बोलना ज़रा मुश्किल है और इतने इंटरेस्टिंग वाक़यात हूँ कि मैं हर एक वाक़े के ऊपर फ्रीक आउट हो जाती हूँ ब्रेक में। अच्छा, बेगम कैसे बर्दाश्त करती हैं आपको, ये बताएं। ये बेगम से ऐसे मिलना बेगम से ही पड़ेगा। मेरी पूछना चाहिए आपको। हाँ। वैसे लेकिन मतलब वो बेचारी कर जाती है बर्दाश्त। मतलब वो बेचारी क्यों कहा है? वो इसलिए कहा कि वो सभी खवातीन के अंदर होता है ना कि हाय बेचारी उदा बंदा की करी जाता है लेकिन उन्होंने नहीं पता लगता। तो वो इस वजह से बेहतर होता है कि जी वो उसको अंदाजा है। एक ऐसा शख्स इस दुनिया के अंदर कि जिसके राज खोलने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने प्ले जो है ना वो एक एक वर्क जो है आगे पलटाते जा रहे हैं। मतलब अगर नहीं है, आप अच्छे हैं, दुनिया आपको फिर भी अच्छा नहीं कहती, तो इससे बहुत बेहतर है कि जी मैं जैसे हूँ उसी तरह हूँ, जैसे है जहाँ है कि मैं तो ऐसा हूँ, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो बेगम इनसिक्योर होती है कभी एक्टिंग की वजह से, या आपकी ये इतना जो चार्म है आपके अंदर और ये जो एक समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरी समझ आ गई है। तो मेरी बेगम के साथ ज्यादातर मतलब मीडिया के साथ ऐसे नहीं, वो मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ का उसको बहुत टेंशन होती है। अच्छा। कि मतलब ये लड़कियां हैं लड़के हैं, ये क्यों साथ आते हैं, ये क्या होता है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा उसको टेंशन होती है। लेकिन अल्टीमेटली मैं कहता हूँ दैट्स पार्ट ऑफ माय जॉब, दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ गई है। एक हमारा प्ले था कपल्स, हम जवाद बशीर के साथ वी वर डूइंग, तो वो उसमें अल्टीमेटली हस्बैंड वाइफ के सीन्स होते हैं, बैठे हुए हैं बेड पे हैं, मतलब वो हमारे बहुत से डिफरेंट थे। तो मेरी वाइफ ने एक दफ़ा कहा कि ये क्या होता है। फिर मैंने जवाद को एक दिन कहा, मैंने कहा यार माई वाइफ विल बी कमिंग ऑन द सेट, तो उसको एक दफ़ा ये चीज़ें उसको दिखानी ज़रूर है। मैंने कहा यार दिस इज़ व्हाट वी डू। तो अब इतने सालों के बाद नाउ शी अंडरस्टैंड्स। अगर मैं उसको कहूँ ना यार 3 सीन है, तो वो कहेगी अच्छा मैं 3-3.5 घंटे लगेंगे, मुझे पता है कि ये, तो अब अल्टीमेटली उस तरह हो जाता है। She has finally accepted because she doesn't have any other choice. नहीं, चॉइस की बात तो नहीं है। मतलब अल्टीमेटली ये होता है कि हर एक का ओपन टू कम अप विद एवरीथिंग दैट शी डिजायर्स। मतलब वो अब माशाल्लाह आई हैव गॉट 2 किड्स। मेरा बेटा माशाल्लाह 5.5 साल का है, बेटी मेरी अभी 1.25 साल की है। तो वो अल्टीमेटली शी इज बिजी विद द किड्स, उनके साथ है, उनके फिरना जाना आना, तो वो सब कुछ। जिस चीज़ के ऊपर आपकी बेगम इनसिक्योर होती है ना, वो उसके कुछ क्लिपिंग्स हमारे पास हैं, जरा आपको दिखाते हैं। जाहिर है वैसी हरकतें आप करेंगे तो परेशान तो होंगी ना। लेट्स हैव अ लुक। क्लिपिंग्स कौन सी वाली? हमने YouTube से नहीं पकड़ी। मॉर्निंग मुबारक, क्या हाल है, कैसे आप? उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये क्या था? शेर था एनी जी। अपने कॉलेज के ज़माने में मैं बहुत शेरो शायरी किया करता था, और आपको पता है लड़कियों में मैं बहुत मकबूल था। वो कहती थी कि मेरी चेहरे और आवाज़ में बड़ा एक्सप्रेशन है। आपको समझ आया मैंने क्या कहा है? नहीं। इस शेर में शायर यानी कि मैं अपनी महबूबा यानी कि आप को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई है, लेकिन शायर का मुंह लटका हुआ है क्योंकि शायर का पेट खराब है। क्यों? यकीनन कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, है ना? नहीं, तरबूज खाया था। तो लेकिन सारा तरबूज खा गया, छिलके समेत। ओह माय गॉड। तो इस तरह से मोहब्बत का इजहार होता है आपका? हाँ, टीवी पे इस तरह ही होता है जी। अच्छा जी हसीब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप आप उसका जवाब दे दे, कुछ नहीं होता। नहीं, हम थोड़ा सा सीरियस काम की तरफ आते हैं, ठीक है? सीरियस भी तो काम आपने थोड़ा सा कुछ किया ना जिंदगी के अंदर। वो आपका प्ले था वो सुबह कब आई और गुड्डा, जिसके अंदर आपका एक बहुत सीरियस किरदार गुड्डा में जी मैंने पहली दफ़ा पीटीवी के ऊपर, पहले तो जिस तरह इंस्पेक्टर खोजी था वो समीना अहमद प्रोडक्शंस के साथ था, तो वो पीटीवी पे गया, तो वहाँ पे उसी तरह ही इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन पीटीवी पे मुझे बुला के मेरा ये पूरा एक टेली थिएटर टाइप था इनका, जिसमें टेलीफिल्म सॉरी, वो थी लॉन्ग प्ले इनका था, जिसपे बनाया उन्होंने कहा कि जी एक मैंगलॉइड चाइल्ड का रोल है। अच्छा। कि जो कि चीनी बाबा, जिस तरह उनको बच्चे का वो होता है कि जी उसके माँ बाप ने मतलब सारे बहन भाई हैं, तो ये बच्चा था तो वो उसी एज में ही रह गया। तो वह पहले गांव में होता है, फिर शहर आता है, तो शहर आके सारे बहन भाई अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो ये अलग हो जाता है। अच्छा। तो वो मैंने रोल किया था। अच्छा। तो वो मुझे आई फेल्ट, मुझे पहली दफ़ा
आई सॉ माई पेरेंट्स क्राइंग ऑन दैट, तो मेरे अब्बा ने उसके बाद कहा था कि ये वाला रोल दोबारा नहीं करना है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बिकॉज वो पेरेंट्स का वो एक अपना एक जहन होता है। तो लेकिन मुझे वो लगा कि शायद वो एक बहुत अच्छी चीज़, एक बहुत अच्छा कैसा फील हुआ? बिकॉज नॉर्मली आपको हम इस तरह से हंसते मुस्कुराते लोगों को हंसाते हुए देखते हैं, तो वो जब एक सीरियस कैरेक्टर किया, और वही बात है कि ज़ाहिर है आर्टिस्ट तो है ना, वो ज़्यादा काम तो मुश्किल है हंसाना, मगर जब आप सीरियस काम करते हो तो एक डेप्थ जो होती है और जो एक प्रोसेस होता है उसका। मुझे वहाँ पे सब लोग वो कहते होते थे कि मैं वहाँ पे किसी से बात नहीं करता, क्योंकि एक तो नॉर्मली मेकअप मेकअप हो गए बाद ना मैं उसी ट्रांस में ही होता था कि यार मैं चीनी बाबा वाला ही, मैं एंग्लॉयड चाइल्ड ही हूँ, तो उसी तरह ही बैठा रहता था। तो जब सीन आना उन्होंने कहा जी ये करना है, मैं कहा अच्छा जी ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे डायलॉग्स कोई नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो यही था कि जी मैंने मतलब बताना एक्सप्रेशंस है। तो वो मुझे मेरा अपना बहुत अच्छा मुझे वो लगा कि यार दिस इज लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। और दूसरा जब मैंने वो मैंग्लॉयड बच्चों को देखा हुआ था, जब उनकी तरफ उनको गया, उनको देखा, तो वो अल्टीमेटली मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने हमें कितना दिया हुआ है कि ब्लेस्ड, वी आर सो मच ब्लेस्ड, और हम छोटी छोटी बातों पे अल्लाह ताला से इस बात पे कि ये नहीं है ये नहीं है। तो वो जब मैंने नॉर्मली उस बंदे को देखा 2-4 दिन उसके साथ बैठ के उसके साथ बातें करके, तो वो फिर लगा कि हाँ उस तरह का कोई एक रोल करे। और वही बात है कि ना सिर्फ रोल आपने कंसीव किया, बल्कि ये एक लेसन सीखा कि आपको हर वक्त अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना। अल्लाह का बहुत करम है जी, अल्लाह ताला ने जिस तरह रखा है, अल्लाह ने, हम तो जी ये भी इसके काबिल भी नहीं था कि अल्लाह ने पढ़ाया, ये मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ, बहुत करम है अल्लाह बस उसकी ज़ात का वो कहते हैं ना, नज़र हो जाए जब आपके ऊपर। अच्छा ज़िले, आप कर रहे हो प्लेस, एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो कौन से ऐसे प्लेस हैं जो इस वक्त ऑन एयर हैं, या कौन से इन द प्रोसेस जो आप कर रहे हो, और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको करने का बड़ा मज़ा आ रहा हो? अभी तो फ़िलहाल नहीं है कुछ, मैंने भी इनके साथ ही किया था, एक सिटकॉम था हमारा, और उसके बाद एक जवाद बशीर के साथ कर रही हूँ, वो भी एक सिटकॉम है, सॉप है। अच्छा। लेकिन वो भी कॉमेडी है, अभी तक कोई सीरियस रोल नहीं किया मैंने। लेकिन है आपको शौक? मुझे करना है, मुझे सीरियस कैरेक्टर करना है कि जिसमें एक्टिंग का मार्जिन हो, जिसमें मैं कुछ कर सकूँ। इसमें तो बस हम लोग पता नहीं आपस में बस वो एक यू आर हैविंग फन गुड। लेकिन यहाँ पे ना नॉर्मली ये कहा होता है कि जी कॉमेडियंस जो है वो एक्ट नहीं करते, लेकिन हमारे लिहाज में तो ये होता है कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, कॉमेडी बहुत मुश्किल है। अब जिस तरह अभी अब वो सुबह कब आएगी पे आप बात कर रहे थे, उसमें मैं चट्टा साहब का रोल था मेरा, तो वो बड़ा एक हयाश किस्म का एक आदमी था जिसके साथ मैंने रोल किया, लेकिन अल्टीमेटली नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा। एक अभी अजीम सजाद साहब का, इरफान असगर साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, अजीम सजाद का प्ले है शिकवा ना शिकायत, तो उसमें एक टोटल डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा, अ टोटल विलन। मेरा बड़ा दिल था कि यार कोई आके इस तरह की कुछ चीजें करें कि जिसमें कोई नफरत है ना, आप कि चाहते हैं दुनिया आपसे नफरत करे, क्योंकि आपको लगता है कि शायद बहुत दुनिया आपसे नहीं, प्यार तो बहुत करती है और अल्लाह करे कि प्यार ही करते रहे, लेकिन ये है कि एक कैरेक्टर के साथ होता है ना कि ये मतलब इस तरह का भी करना चाहिए। जिस तरह से अभी थोड़ा कुछ अर्सा पहले जो नुमान इजाज ने किया है, मेरा साईं, बिल्कुल वो हिला के रख दिया, वाकई पीपल हैव स्टार्टेड हेटिंग हिम, बट इट्स जस्ट दैट अमेजिंग एक्टर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो आगे क्या प्लान्स हैं काम के हवाले से? मतलब दो तीन चीज़ों को आप लेकर चल रहे हो, जब मौका मिलता है बीच में थिएटर भी आप कर डालते हैं। हाँ जी, अभी थिएटर करने लगा हूँ मैं अपने, किसमें है एक पीनो कुमारी है उसका नाम थिएटर का, पीनो कुमारी। मेरे उसके साथ ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ खुद एक्ट भी करता हूँ। लिखते हैं खुरम भट्ट लिख रहा है की कहानी लिख रहे हैं, और वो ये है कि एक खुसरा है जो कि एक चौधरी के सामने इलेक्शन लड़ता है, उसकी कहानी, उसकी एक छोटी सी एक कहानी है। तो वो मैं अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, उनको थिएटर में ट्रेनिंग उनको मैं देता हूँ कि जी ठीक है ये प्ले आप करें, बैक स्टेज पे लाइट साउंड क्या होगा, और आई एम देयर विद देम, और उनके बाद बाकी चीज़ें हैं वो स्टार्ट अभी करना है। और बाकी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी चल रही है तो वो एक अब बस छोटे से शॉर्ट कोर्सेज वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं हम अभी इंशाल्लाह ताला, फोटोग्राफी के ऊपर और ये वीडियो प्रोडक्शन पे, तो वो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है जुलाई में हम। तो वो जो ये जो कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं, ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है या कोई और लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं? बाकी सबके लिए भी। अच्छा, तो जब ये हो तो हमें जरूर बताना, ताकि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं हम अनाउंस करें, समबडी इज इंटरेस्टेड। कब से शुरू हो रहे हैं ये? मोस्ट प्रॉब्ली
जुलाई में इंशाल्लाह। अच्छा जुलाई, हाँ जरा वेकेशन होगी, गर्मी होगी, आप कैंप हाँ जी, वो हमारे मतलब 2 से 3 महीने के मतलब शॉर्ट कोर्सेज है। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा ज़िले, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि ज़ाहिर बात है आप जब मॉडलिंग करते हो, मुख्तलिफ लोगों के कपड़े पहनते हो, ज़रा आप एक्सपीरियंस होता है अच्छे अच्छे कपड़े, कौन सा डिज़ाइनर है जो आपका बहुत फेवरेट है, जिसका यू लुक अप टू कि मैंने इसके कपड़े पहन के तो शूट करवाना? वैसे तो माशाल्लाह से हमारे सारे डिज़ाइनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो नीलोफर शाहिद बहुत है, वो कलर्स के साथ बहुत अच्छा खेलती हैं। या उमर सईद बहुत अच्छा है, ओह यस, अल्टीमेट। शेरू बहुत अच्छे उनकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। बहुत सारे अब तो नए डिज़ाइनर्स ऐसे आगे हुए हैं और उनके इतने खूबसूरत कपड़े होते हैं कि आप बस देख के ही उनको हो जाती है कि आप जब पहनते हैं तो वो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सही, कि जैसे ही आप कपड़े पहनते हो आपको खुद अपना आप चेंज लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और कपड़े कितना अहम किरदार अदा करते हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर। अच्छा, फेवरेट फीमेल मॉडल्स में कौन है आपके साथ, जो मतलब बहुत अरसे से बहुत सी मॉडल्स हैं, किनको लुक अप करते हो? मुझे खैर जब मैं मॉडलिंग में नहीं थी तब भी मैं इरज को देखती होती थी और अभी तक इरज ही है ना। और नई लड़कियों में भी काफ़ी लड़कियाँ आई हैं, उनमें एक हैं अभी हमारी आमना, उनमें लियास। लेकिन अगर मैं पुरानी लड़कियों को देखूँ और मैं देखूँ तो उनमें इरज है। सही। और मेल मॉडल्स में अमीर ज़ेब खान। अच्छा, अभी तो उसने क्विट कर दिया, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम कर रहे थे, वो खावर के साथ काम कर रहे थे। लेकिन आई थिंक कि मुझे लगता है कि अभी तक मेल मॉडल्स में वही एक मॉडल था, शायद मुझे अच्छा लगता है या जो भी है, और अभी तक वही है, अभी तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। अच्छा, अब अपनी अपनी चॉइस होती है। आई लाइक नोमी कमर, ही इज वन ऑफ द गुड मॉडल्स। नोमी तो फ्रेंड है ना, तो उसको फ्रेंड की तरह लेते हैं। अच्छा, वो मॉडल नहीं है। उसको मॉडल की तरह लेती नहीं। सही, तो बाकी क्योंकि नोमी मेरे से आने से पहले मॉडलिंग कर चुके थे। हाँ, जब तक मैं आई तब नोमी अपना चैनल रन कर रहे थे, तो मैंने नोमी के साथ काम स्टार्ट किया था, तो नोमी बॉस थे और मैं। अच्छा हसीब एंड ज़िले, हम लोगों ने ये जो पूरा महीना है ना, हम लोगों ने ये सोचा कि जब मदर्स डे आता है ना, तो मदर्स डे के ऊपर हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, माओं को ट्रिब्यूट देते हैं, जो कि ज़ाहिर है हमारा हक है, बिल्कुल देना चाहिए माओं की बात। और जो स्ट्रगल माँ करती है अपने बच्चों के लिए, आई थिंक अल्टीमेट है। और वो आप देखते हैं अपनी माँ की सूरत में भी, और आप देख रहे होंगे अपने इवन आपकी बीवी जो अपने आपके बच्चों के लिए कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने सोचा है कि ये जो मंथ है इसमें हम फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और हम बापों के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़िले अपने फादर के हवाले से हमें ज़रूर कुछ बताएं, कैसा रिश्ता है अपने बाप के साथ? मुझे वैसे तो जिससे आप पूछेंगे वो यही कहेंगे कि मेरे बाप जैसा या मेरे अब्बू जैसा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे अगर दोबारा कहा जाए या ये कहा जाए कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले, वो तो होता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी कि मुझे मेरे बाप जैसा ही इंसान मिले। सही। मेरी लाइफ में जो आए, पहला मर्द एक लड़की की ज़िंदगी में उसका बाप होता मेरा बाप है। और मुझे अगर मेरी ज़िंदगी में आगे चलने के लिए चाहिए तो वो मेरे बाप जैसा हो, क्योंकि मेरे बाप जैसा बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं हमारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में आज मैं यहाँ हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, वो शायद मेरे बाप का ज़्यादा हाथ है। मेरे क्या ख्वाब है उनका आपके लिए? उनका मेरे लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे क्या ख्वाब है उनसे लेके। सही। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो वो मेरे लिए कर सके अभी तक, जितना उन्होंने किया है उसका मैं थोड़ा सा भी उनको करके वापस दे सकूँ, तो मेरे लिए है। वो तो आप नहीं कर सकते अपने माँ बाप का दिया ही नहीं दे सकते। अच्छा, कौन सी ऐसी क्या चीज़ है आपको लगता है कि अगर आप करें तो आपके फादर या आपके पेरेंट्स, ख़ास तौर पे फादर, बहुत खुश होते हैं? क्या चीज़ ऐसी है जो आप करो या करते हो तो वो बहुत खुशी देती है उनको? मेरे सारे बहन भाई हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा बहन भाई नहीं, सारे बहन भाइयों में सब है, लेकिन मैं मोस्टली ये कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मेरे अब्बू को नहीं पसंद या जो नहीं करती मैं छोड़ देती हूँ। हमेशा मैं पहल करती हूँ, मुझे सॉरी 10 दफ़ा करना पड़े, मैं वैसे नहीं किसी से आगे कहती कि सॉरी, लेकिन मुझे अपने बाप को देख के या उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ख़त्म, कह दिया तो ख़त्म। क्या मैं उनके लिए कर सकती हूँ कुछ भी, मैं कॉम्प्रोमाइज़, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा। बिल्कुल सही। और वही मैं हमेशा बात करती हूँ कि अपने उन लोगों की, ख़ास तौर पे पेरेंट्स में, हम क्योंकि बाप की बात कर रहे हैं, ये इन रिश्तों की हमें इतनी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे साथ नहीं होते तब हमें एहसास होता है कि वो उस वक्त ये कहते थे, वो कहते थे। अच्छा जी, पहला मर्द होता है जी बाप अपनी बेटी के लिए,
और जब हम मर्दों से बात करते हैं और मर्दों से कहते हैं कि अपने फादर्स के हवाले से बताएं, तो वो ये मैंने मोस्टली मर्दों को कहते हुए सुना है कि हमारी पहली इंस्पिरेशन ज़िंदगी की हमारा बाप है, जिस तरह से वो उठते थे, बैठते थे, बात करते थे, ज़िंदगी गुजार। क्या रिश्ता, कैसा रिश्ता था हसीब आपका अपने फादर से? मेरा तो जी बचपन में तो खैर मतलब बहुत सख्त थे मेरे वालिद साहब, मतलब वो, और वो सख्ती के लिए अब है कि जी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम कुछ बने हुए हैं। मतलब अल्टीमेटली ये होता था कि मगरिब की अजान के टाइम के ऊपर वी नीड टू बी होम, हमने जो भी कहीं भी हैं हमने घर पे आना है। वो अब्बा का एक हुक्म था जो हमने हमेशा कहा, और हमेशा अब्बा अभी भी मुझे ये कहते हैं कि जब खुद बाप बनोगे ना तो पता लगेगा। तो अब अल्टीमेटली मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली फिर 20-25 साल की उम्र में उठ के हम बोलने लग जाते हैं अपने माँ बाप को कि आपने क्या किया, तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो मेरे फादर मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थे और अब भी हैं। दूसरा ये कि अगर मैं 16 घंटे काम करता हूँ तो मेरे वालिद साहब 18 घंटे काम कर रहे हैं अभी भी, एट द एज ऑफ 69-70 माशाल्लाह उनकी एज है। तो ही इज़ देयर, और वो उन्हीं के लिहाज से ही इज़ वर्किंग, और मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, मेरे से ज़्यादा वो अच्छे, हम दोनों मेरे ख्याल है वो मेरे बड़े भाई ही लग रहे होंगे इसी लिहाज से कि जितना मैं तो खैर मतलब मोटापे की वजह से अपने ज़्यादा हो गया, लेकिन अब्बा माशाल्लाह। अभी बब्रिक शाह आए हुए थे ना कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि उनके फादर को हमने लाइन पे लिया, तो मैंने कहा जी आपके बड़े, कहते हैं जी ये क्या प्यारा है, प्यारा तो मैं हूँ। तो वाकई वही बात है। मतलब डैड के लिए वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि आई गेट वेरी इमोशनल व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय पेरेंट्स। तो वो क्योंकि मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ हूँ या यहाँ पे हूँ वो उनकी वजह ही है, उनकी सपोर्ट है, उनकी दुआएं हैं। मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं अभी नारायण गया पिछले दिनों, एंड आई वाज देयर, और मेरे अब्बा को मैंने बताया, मैंने कहा यार डैड आई एम गोइंग देयर ना, तो अब्बा कहते हैं यार तू तो जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली दुआएं पीछे हमने मांगनी है कि तुम खैर खैरियत से आ जाओ। मेरा छोटा भाई कहीं जा रहा हो, मेरी बहन कहीं जा रही हो, तो मेरे अम्मा अब्बा हर जगह पे बैठे हुए हैं, देयर इन बहावलपुर, वो बहावलपुर पे होते हैं। तो वो अल्टीमेटली उनको ये होता है कि यार अच्छा तुम्हारी ये चीज़ें ठीक हैं, मुझे फ़ोन करेंगे यार तूने अपना चेकअप कराया है कि नहीं कराया, मुझे ये लग रहा है कि जी नहीं है, तू यार तू खाने का ख्याल नहीं रखता है। तो वो अल्टीमेटली हर तरह से चीज़ें जो हैं, और मैं तो आई कांट इवन, हम तो इतने भी नहीं है कि हम थैंक करके सके अपने पेरेंट्स को कह दें, क्योंकि जो कुछ उन्होंने उस ज़माने में हमारे लिए कर दिया है वो शायद मैं अपनी औलाद के लिए वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, या जितना जो आपके फाइनेंशियल आपके जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं तो मतलब हैट्स ऑफ टू माय डैड जो कि जिन्होंने इस जैसे बंदे को बना दिया, और अल्लाह ताला। और बस मेरी ये ख्वाहिश है कि मतलब कभी भी कोई ज़िंदगी में अगर मुझे कोई अवार्ड किसी तरह से बहुत मिला, लेकिन किसी तरह के भी कोई अवार्ड हो तो माय फादर शुड बी देयर विद मी, सीइंग कि उनके बेटे ने ये सब कुछ किया है। मतलब दैट्स व्हाट आई वांट। तो बस वही है। वेरी क्विकली आप ये एक्सपीरियंस हमें बताएं कि फ़ादर की तो माशाल्लाह जो एक इन्फ्लुएंस है और जो आपकी ज़िंदगी के अंदर उनका किरदार है वो तो ज़ाहिर है, हमें आपने बताया, मगर जब आप बाप बने तो क्या फीलिंग थी? बिकॉज वही बात है कि वो ही समझ सकता है जब वो बनता है। बहुत डिफरेंट है जी। वो आपको कहते हैं कहने सुनने का फ़र्क होता है। आपको वो एक्सपीरियंस जिस वक्त करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जी आपके अपने बच्चे आपके अपने साथ, और आपने इनको किस तरीके से लेके चलना है। वो एक आपका, वो कहते हैं ना चिल्ड्रन आर लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप उनको मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन डिज़ायर्स, अकॉर्डिंग टू योर ओन विल। तो अल्टीमेटली मेरे डैड मुझसे चाहते थे कि मैं एक सिविल सर्विसेज में जाऊँ, एक अफसर बनूँ, और ये वो अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको पढ़ाना चाहिए, तो मैं उनके लिए मतलब आई एम टीचिंग कि जी ये है, और अपने लिए एक्टिंग, और हाँ वो है अब, लेकिन वो ये था कि उनकी भी ख्वाहिश पूरी होगी और अपना लेकिन भी। मैं आपको रुच बताऊं, मेरे अब्बा जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा था ना, आई थिंक कि वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरे जैसा आदमी पुलिस में नहीं रह सकता था, ये मुझे अंदाजा था। तो उन्होंने मेरे लिए सोचा था कि यार ये इसको पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली अब 14-15 साल गुजरने के बाद आई थिंक कि दिस इज द प्रोफेशन फॉर मी, कि जो मेरे लिए ही था। और मैं आज तक आप सोचें मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गया ही नहीं, मैं हर साल जाता हूँ, हर साल नए वाइब्रेंट बच्चे मेरे सामने होते हैं। मैं बूढ़ा होता हूँ एक साल, लेकिन वो नए बच्चे आके मुझे वही वाइब्रेंस, वही एनर्जी दोबारा देते हैं। तो वो तो मैं अपने अब्बा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बूढ़े होने से बचा दिया। बूढ़े होने से बचा
तभी इसीलिए हम इनको हंसता और मुस्कुराता देखते हैं। और वाकई बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अपने वालिदैन और ख़ास तौर पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं बापों की, तो जितना उनका शुक्रिया अदा करें उतना कम है, और जितनी उनकी कदर करें उतनी कम है। बिकॉज़ हमें वक्त गुजरने का इंतज़ार नहीं करना, जो वक्त हमारे पास है बस उसको अपने उससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें अपने वालिदैन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू। ज़िले, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जान के, और आपके लिए बहुत सी दुआएं लम्हिया, बहुत सी सक्सेस दे आपको। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।